हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, राजीव गांधी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा साइट पर लेटेस्ट अपडेट हुआ है। गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है जो विद्यार्थियों को मिलती है, चाहे वो जनरल के हों, एससी, एसटी, ओबीसी, तो हर एक के लिए स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि आपके लिए स्कॉलर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है और कब तक आपको इसको भरना है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों आपको जो भी आपका एमपी ऑनलाइन है वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं मेधावी विद्यार्थियों की योजना के अंतर्गत यहाँ पे 3 नोटिस हैं दोस्तों। एक मेधावी विद्यार्थियों के लिए है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थियों का, और दूसरा नोटिस दोस्तों ये यहाँ पर आप देखें तो ये नेशनल स्कॉलरशिप का है, और तीसरा है जो एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए। तो दोस्तों, एक एक पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ। चाहे तो हम सबसे पहले ये वाला लेटर पढ़ लेते हैं। ये कार्यालय संचालक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है। यहाँ दोस्तों ये जो लेटर है जिसको स्कॉलरशिप किस किस के लिए है, ये इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। यानी कि दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने अभी स्कॉलरशिप नहीं भरा होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी रिजल्ट ओपन नहीं हुआ है। अब रिजल्ट ओपन हो गया है तो वो एडमिशन लेके सबसे पहले आप स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर भरें। तो सबसे पहले आपको mp-scholarship-portal.nic.in/20 पर अपना आवेदन पंजीकृत करवा कर उसकी एक प्रति छायाप्रति शाखा में 15/12/2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। यानी कि दोस्तों आपको एमपी ऑनलाइन में जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, और एक जो उसकी जो छायाप्रति मतलब फ़ोटोकॉपी कराकर आपको कॉलेज में जो स्कॉलरशिप के जहाँ पर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करते हैं छात्रवृत्ति शाखा यानी कि स्कॉलरशिप सेक्शन में जमा करना है। यहाँ दोस्तों ये डेट आप ज़रूर देख लें, ये 15/12/2020 की है। तो आपको 15/12/2020 अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 17 दिन के करीब हैं, 18 दिन के करीब हैं। तो आप ये काम ज़रूर करें। अब इसमें देखें दोस्तों, ताकि अब ये यहाँ पर ताकि शाखा स्तर पर आवेदनों का ऑनलाइन माध्यम से आगामी कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जाए। तो दोस्तों आपको पहला काम तो एमपी ऑनलाइन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब दोस्तों साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। उक्त तिथि तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन शाखा में जमा नहीं करते हैं तो विद्यार्थी इसके लिए स्वयं जवाबदेह होंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट भी हो सकता है और बहुत सारी तमाम दिक्कतें होती हैं। आप विद्यार्थी लोग आप समझदार हैं, और फिर एक बार जो डेट निकल जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों हम देख लेते हैं किसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरना है। यहाँ एसटी जो हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की छायाप्रति, ये दोस्तों सिर्फ एसटी के विद्यार्थियों को इसकी फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगी जो उनके पास रहती है। ये www.tribal.mp-government.in पे है। अब दोस्तों आप जब एडमिशन लेंगे जो फर्स्ट ईयर वाले या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, तो एडमिशन की स्लिप की फ़ोटोकॉपी लगाना है। शुल्क जो आपने रसीद जमा की है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आपको छायाप्रति लगाना है। ये दोस्तों सिर्फ फर्स्ट ईयर के जो प्रवेश ले रहे हैं उनको ही लगाना है। अब दोस्तों मूल डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है आपको, स्थायी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र डिजिटल छायाप्रति। यानी कि दोस्तों अब जो डिजिटल बनने लगे हैं उसकी आपको एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम टैक्स, इन तीनों की आपको छायाप्रति लगाना है। माता पिता अभिवाहक शपथ पत्र, मूल प्रति, निवास, व्यवसाय आय से संबंधित। तो दोस्तों ये आपको एक शपथ पत्र भी बनवाना होगा माता पिता या अभिभावक का, और उसकी जो मूल प्रति आपको लगाना होगी। अब बैंक पासबुक छायाप्रति, तो दोस्तों आपकी बैंक पासबुक ज़रूर होगी।
तो उसमें आपको एक चीज़ और करना है दोस्तों, ये यहाँ आप देखें तो ये जो IFSC कोड सहित, तो उसमें इस तरीके से आप फ़ोटो खींचें कि उसमें IFSC कोड ज़रूर आए। तो और इसके बाद आधार कार्ड, समग्र ID छायाप्रति, तो ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। अंक सूची छायाप्रति, प्रथम वर्ष विद्यार्थी 10वीं की व 12वीं की अंक सूची और तथा लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेशित अंतिम सेमेस्टर अंक सूची जमा करेंगे। यानी कि दोस्तों ये आपको अंक सूची जो भी जिस भी सेमेस्टर के हैं तो आपको प्रीवियस की लगाना है। अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो आप 10वीं की लगा सकते हैं, या आपने 12वीं पास की है तो 12वीं की लगाएं। और यहाँ दोस्तों लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेशित छात्रों को फाइनल सेमेस्टर की अंक सूची लगाना है। और वोटर ID, मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति, वेबसाइट पे MP स्कॉलरशिप पोर्टल .nic.in/20 पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय विद्यार्थी सुनिश्चित कर लें कि बैंक खाता क्रमांक तथा IFSC कोड सही है। यहाँ दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो आपको खाता क्रमांक, क्योंकि इसी में आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है, और IFSC कोड भी आपको सही भरना है। तो दोस्तों ये आपकी किसके लिए, ये SC ST OBC विद्यार्थियों के लिए है। अब ये दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, ये जो है ये दोस्तों UIT RGP छात्रवृत्ति भोपाल के सूचना क्रमांक 196B दिनांक 19/10/2020 के परिपालन में। तो दोस्तों ये UIT जो कॉलेज है उनके लिए भी ये है, और ये सेंट्रल सेक्टर अल्पसंख्यक योजना अंतर्गत लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो दोस्तों ये नेशनल स्कॉलरशिप है, तो इसका भी बिल्कुल सेम वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और फिर इसकी जो आखिरी डेट है ये 10/12/2020 है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगाना है दोस्तों ये सारे वैसे ही हैं। आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड, समग्र ID, अंक सूची, माता पिता का शपथ पत्र, शुल्क जमा रसीद, एडमिशन स्लिप, आय प्रमाण पत्र स्थायी ये डिजिटल लगाना है, और मूल निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल छायाप्रति। तो दोस्तों ये दूसरा नोटिस है, ये अल्पसंख्यक और सेंट्रल सेक्टर के लिए है। लास्ट दोस्तों ये मुख्यमंत्री मेधावी हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनके परसेंटेज अच्छे आते हैं, मेधावी स्कॉलरशिप मिलती है उनको। तो ये 2021 हेतु मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सबसे पहले तो दोस्तों वही MP ऑनलाइन पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसकी भी दोस्तों तारीख वही है, 15/12/2020 तक आपको करना है। और ये भी आपको शाखा स्तर पर, मतलब जहाँ स्कॉलरशिप सेक्शन है वहाँ पे आपको जमा करना है इसकी एक कॉपी, और ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि अग्रेसित की जाए। अब उक्त तिथि के बाद इस पे विद्यार्थी जवाब दे देगा। अब यहाँ दोस्तों देख लें क्या क्या लगाना है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत दस्तावेज, माता पिता का शपथ पत्र लगेगा, शुल्क जमा रसीद, एडमिशन स्लिप, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, JEE रैंक प्रमाण पत्र छायाप्रति। ये अगर एप्लीकेबल है तो आपके लिए है, नहीं तो इसको छोड़ देना। बैंक पासबुक, आधार कार्ड और समग्र ID और अंक सूची। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। और बैंक की पासबुक की जो IFSC कोड हो, तो ये तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।